जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी सीएचएसएल की एनालिसिस लगातार दे रहा हूं दोस्तों। और एनालिसिस से सबसे बड़ी बात कि डेली आपके प्रश्न आ रहे हैं। आज कई प्रश्न आए थे, सीधा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। कम प्रश्नों की जो टॉप प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं, जिन पर एनालिसिस की जरूरत होती है, वो ऐसे प्रश्नों की मैं एनालिसिस लाने की कोशिश करता हूं। मेरा उद्देश्य रहता है जिनका पेपर हो गया उनके लिए तो चलिए बहुत अच्छा, लेकिन जिनका पेपर होना बाकी है उन्हें उन प्रश्नों से कैसे लाभ मिलेगा, उन्हें कुछ बेनिफिट पहुंचाना, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आने वाली कोई भर्ती परीक्षा हो, सब में यह समान रूप से उपयोगी है। अगर इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो हमारी नई टेक्निक इमेजेस के माध्यम से कैसे मैं आपको याद करवाता हूं, ट्रिक के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से कंटेंट को याद करवाने का तरीका। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, तथा सब्सक्राइबर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए स्पेशल तरीके से मैप पर आधारित ये क्लास शुरू करते हैं। कैसे प्रश्नों को पूछा था, प्रश्न देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट प्रश्न किसी को नहीं मिलते हैं तो मुझे कहां से मिलेंगे, लेकिन कोशिश मेरी है कि आप लोगों द्वारा जो भी कीवर्ड्स मुझे भेजे गए थे उन कीवर्ड्स के हिसाब से मैंने प्रश्नों को तैयार करके आपके सामने लाने की कोशिश किया है। इसी में आपका उत्तर भी मिल जाएगा तथा आने वाले प्रश्न भी आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए जुड़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से बलित पर्वत कौन नहीं है। तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो नहीं रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोल्डेड माउंटेन। लेकिन अब हम विश्व के सभी बलित पर्वतों को एक साथ देख लेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में यहां से एक नंबर हमारे हाथ में हमेशा रहे। हिमालय बलित पर्वत, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अपलेसियन, एटलस, काकेसस, एल्बुर्ज, हिंदकुश। ये तो था, याद नहीं होगा। आइए इधर चलते हैं, स्पेशल जो मेरा वाला आइडिया है। अब देखिए एंडी, पहले अमेरिका का देखिए, नीचे यहां है तो एंडीज समझ लीजिए सबसे नीचे बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। रॉकी पर्वत बलित पर्वत है। ऑपलेसियन देखिए उत्तरी अमेरिका वाला जो है बलित पर्वत है। उसी तरह से इधर अपना हिमालय देखेंगे इंडिया में तो वलित पर्वत है। ये वलित क्यों है, जो भी किनारे पर है, एक प्लेट समुद्री प्लेट इधर से आती है, इधर से जो है सतही प्लेट आती है, दोनों आपस में मिलती हैं। इस तरह से दो प्लेटें जब टकरा करके इस तरह से जब दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर फोल्ड, ऐसे ऐसे फोल्ड आ जाता है और यह बलित पर्वत बन जाता है दोस्तों। यही बलित पर्वत है। आल्पन पर्वत है, एटलस पर्वत देखिए, बलित पर्वत जितने भी मिलेंगे समुद्र के किनारे पर मैक्सिमम मिलेंगे। हिमालय भी, टेथिस सागर वहां था। यूराल सा पर्वत भी आप देखेंगे तो वलित में, या तो समुद्र के किनारे या तो दो प्लेटें जहां पर जो है टकराई हुई हैं, जो दो प्लेटें जहां पर पे मुड़ करके इनको फोर्स कर रही हैं, वहीं पर ये वलित होंगे। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो स्कैंडिनेविया वाला देखिए, ये भी वलित पर्वत है। इनको जानिए, मैप पर समझिए, दो तीन बार मैप को देखिए, स्क्रीन क्लियर करता हूं, याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी है। रॉकी पर्वत सबसे ऊपर अमेरिका में, रॉक, रॉक से रॉकीज ऊपर करिए, रॉक करने वाला अमेरिका भाई रॉकीज। एंडीज उसके नीचे एंडीज पर्वत, अपलेसियन पर्वत। तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बलित पर्वत खत्म। इसके बाद आता है इधर अफ्रीका में, देख लीजिए एटलस आप देख लीजिए। इसके बाद स्कैंडिनेविया और जो है आल्पस, ये देख लीजिए आल्पस पर्वत। उधर यूराल पर्वत देखिए, जो है यूरेशिया में यूराल पर्वत, एशिया यूरोप दोनों की सीमा पर है। और क्युलुन शान तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो पर्वत पड़ता है। इसके बाद इंडिया का हिमालय आप जान ही रहे हैं बलित पर्वत है। तो इधर ही वाले आपको भूलते हैं, वो मैंने मैप से आपको याद करवाने की कोशिश किया। अगला प्रश्न, इमेज के माध्यम से, ग्राफिक से याद करेंगे, देख करके याद करेंगे दोस्तों। अब समझिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड जो है, हाउ मच कितना कितना है। तो रक्त का पीएच आमतौर पर थोड़ा क्षारकीय होता है, 7.4। यह याद होगा कि नहीं मुझे नहीं गारंटी है, लेकिन इमेज की तरफ आइए, ये जरूर याद हो जाएगा। अब देखिए इधर जीरो वाला जो एरिया है एसिड की बात करता है, और इधर बेस की बात करता है, 14 वाला एरिया। तो 7 न्यूट्रल है वाटर, देखिए 7 ग्रीन वाला है ना, न तो जो है क्षार न तो अम्ल, 7 एकदम जो है न्यूट्रल है। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं, जैसे मिल्क है, दूध, S6 इसका पीएच मान हो जाएगा। कॉफी 5 हो जाएगा। वाइन शराब का 4 हो जाएगा। विनेगर का 3 हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं खट्टापन बढ़ता जाएगा। लेमन जो है इसका 2 हो जाएगा। स्टमक, पेट में जो एसिड होता है उसका जो है 1 हो जाएगा। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे तगड़ा वाला होता है जो लीवर बनाता है पेट में, यह भी जान लीजिए, इसका 0 एकदम सबसे क्षारी। अब इसके बाद इधर बेस की तरफ आते हैं, तो बेस में भी जो इधर जाइए ब्लड को बढ़ेंगे तो 8 की तरफ बीच में आपका ब्लड दिखेगा। बेकिंग सोडा 9 पर, और मिल्क को देखेंगे तो लगभग यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी देखिए 10 पर है। और अमोनिया, सोप, ब्रीच वगैरह, ड्रेन वगैरह सारी चीजें आपकी इसकी आगे बढ़ती जाएंगी। तो इस
इमेज को एक दो बार देख लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ से प्रश्न याद हो जाएगा। अगला, भारतीय सिनेमा, कल ही मैंने जो है ये ऑस्कर में करंट में जो है क्वेश्चन कराया था, आज परीक्षा में बच्चे बताए कि फंसा हुआ था, तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिलता हुआ मेरे मात्र उस 5 मिनट की वीडियो से। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इन विच ईयर सत्यजीत रे द क्वाइटेनियस ऑफ द इंडियन सिनेमा वाज ऑनर्ड विथ द ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट? अब इनको समझिए, कॉन्टेंसेंस इनका जो कब दिया गया था, तो 1991 में, 1929 में, 1992 में, 1953 में। तो सत्यजीत रे ये देखिए है, बहुत बड़े जो है डायरेक्टर थे, तो 1992 उनको यह अवार्ड 1992 में 1992 में दिया जाता है। यह मैंने पूरा प्रश्न ही लगा दिया जो कल मैंने करंट में करवाया था दोस्तों, यह टोटल वही स्क्रीनशॉट, वहां से 1 नंबर मिलता हुआ है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Refugee Day celebrated? विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इमेज लगाया हो दोस्तों, इमेज देखने के बाद एक नहीं होता है कि भावनाएं, फिर ऐसा लगता है कि क्या कोई अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया है, क्या ऐसी स्थिति है? जब हम कंटेंट से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं तब वह कंटेंट हमारे माइंड में बैठता है, फीलिंग्स ही हमारे दिमाग में सेट होती हैं और तभी हम याद कर पाएंगे दोस्तों। केवल नीरस तरीके से पढ़ते रहेंगे याद नहीं होगा। इमेजेस दिखाने का मेरा मेन मोटो यही होता है कि किस प्रकार से एक परिवार को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो इनके सम्मान में एक तरह से इनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 जून को जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप जानते रहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हूं दोस्तों, इसको आप चाहे तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला, लखनऊ समझौता कब हुआ था? आज तक पढ़ते आए थे, आज लखनऊ समझौता पर लाइव हस्ताक्षर भी देख लीजिए। बिल्कुल सामने देखिए हस्ताक्षर हो रहा है, यह जिन्ना है टोपी वाले, आप जान ही रहे हैं, और ये जो तिलक साहब है, मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में जो है 1916 में समझौता होता है, जो 7 में इनमें विखंडन हो गया था, तो 16 में यह लोग मिल जाते हैं। 29 दिसंबर को लखनऊ के अधिवेशन में लीग ने 31 दिसंबर 1916 को जो है ये अपना लिया, इसे समझौता कर लिया, साइन करते हुए यहाँ दिया हुआ है लखनऊ पैक्ट पर। आप देखिए इमेजेस, मैं फिर वही कहता हूं कि इमेजेस की मेमोरी आपकी पढ़ने की मेमोरी से 20 गुना तेज होती है, इसलिए दिखाने की कोशिश है। मोहिनी अट्टम रोज पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है, और मैं लगातार बता रहा हूं मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, कभी राज्य, कभी देवता, कभी किससे संबंधित, कभी कलाकार। अब जो भी आया हो प्रश्न तो मैंने यही डाल दिया, मोहिनी अट्टम फोक डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, तो केरल, ये जान लीजिए। अब आइए, ये तो प्रश्न क्या आया था वो आप कमेंट करिएगा, लेकिन उसका उत्तर आपको इसमें जरूर मिल जाएगा। पहले तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके केरल के सागर तट पर जो है नृत्य करते हैं, तो यह किस देवता का अगर पूछेगा तो किस देवता से संबंधित है, तो भगवान विष्णु से संबंधित है। उसके बाद यह भरतनाट्यम जैसा इसका प्रारूप है, जानते रहिए, सादे वेशभूषा में जो है डांस होता है। कुछ प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रागिनी देवी जो है तंकमणि, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव शेषन मजुमदार और गाता इसकी फेमस एक्ट्रेस है मोहिनी अट्टम। अट्टम जिसमें लगा है मत समझ लीजिए कि वो केरल का लोक नृत्य है, इसी का जो है, इसको भी आप जानते रहिए। टोक्यो का शायद कोई मेडल पूछा था, तो आइए सारे मेडल को एक साथ देख लेते हैं, अगली शिफ्ट में न जाए हमारा प्रश्न, मिले तो जिसका भी है उसको 1 नंबर दिला दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल्स, तो मेडल्स कौन कौन थे? पहला स्वर्ण पदक जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को जो है जेवेलियन थ्रो में मिला था, जानते हैं। इसके बाद मीराबाई चाणू वेट लिफ्टिंग में, लवलीना बोरगोहान बॉक्सिंग में, हॉकी में कांस्य पदक, और रवि दहिया को कुश्ती में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक। इनको जानते रहिए। 4-2-1 यानी 4-2-1 यानी टोटल 7 पदक मिले थे भारत को 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, लगातार पूछ रहा है। और बर्मिंघम 2022 में 61 पदक भारत ने अपने नाम किया था, ये भी जानते रहिए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? वेयर डिड द गौतम बुद्धा गिव द फर्स्ट सेरेमन? तो पहला उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम भी है, सारनाथ में दिया था। यह देखिए उपदेश। और इनको ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहाँ पर आकर इन्होंने सारनाथ वाराणसी में जो है बनारस काशी नगरी में अपना ज्ञान दिया था। और इनकी कुछ घटनाएं, घर से निकलने की घटना, महाभिनिष्क्रमण है ना, ज्ञान की प्राप्ति, जैसे शरीर देह त्याग करते हैं तो महापरिनिर्वाण होता है, तो उस तरह से जो है ज्ञान की प्राप्ति, घर से निकलने की घटना, इनके जीवन की घटनाओं से संबंधित भी। और उसका सिंबल भी पूछता है कि कमल और हाथी जन्म का सिंबल है, गृहताग जो है घोड़ा सिंबल है, तो इस तरह से पीपल का वृक्ष जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल है। तो यह भी जरा सा देख कर जाएगा, यहाँ से आपको 1 नंबर
पूछता है। महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसको भी जानते रहिएगा। अगला, पंडित बिरजू महाराज की श्लोक से संबंधित है, रोज प्रश्न बिरजू महाराज का पूछता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 86 में पद्म विभूषण, 87 में कालिदास, 2002 में लता मंगेशकर और 12 में नेशनल और 16 में फिल्म फेयर ये मिलता है इनको। और उत्तर प्रदेश का कथक लोक नृत्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 15वीं-16वीं सदी में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का जो है पर ये जो है विकास इसका होता है इस नृत्य का, इसको भी जानते रहे। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जो है इसके शौकीन थे, उन्हीं के समय में अत्यंत विकसित हुआ। और आधुनिक स्तर में उच्चतर पर लाने का श्रेय लीला सोखे मेनका को जाता है। प्रमुख कलाकार की बात कर लें तो कार्ल खंडेलवाल, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सारे महाराज जी लोग जो इसके कलाकार थे, आप जानते रहिए। यह मैप पर बताया हूं दोस्तों, यह यूपी है। नृत्य का पूरा वीडियो मैंने मैप पर करवाया है, आपने नहीं देखा है तो इसमें आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी पड़ी है, मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो से रोज 1 नंबर सबको प्राप्त हो रहा है, आप भी देखें और उसका लाभ उठाएं। अगला प्रश्न चलते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 रिलेटेड टू जो है विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समझ सबको समानता, विधि के समझ समानता जो है अनुच्छेद 14 संबंधित है, इसको ध्यान रखिए। और अब देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। इन्हें याद नहीं कर पाते, रोज यहाँ से प्रश्न आता है, तो इस परेशानी का एक जो है हमारे सोल्यूशन खोजा है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए यह बहुत फेमस ट्रिक है, आपको हर जगह मिल जाएगा। और मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक बार याद कर लीजिए, यहाँ से 1 नंबर सुरक्षित रहेगा। सम से समानता का अधिकार 14 से 18, स से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शो से शोषण का अधिकार 23 से 24, ध से धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से संस्कृति 29 से 30 और उस अंत में संवैधानिक उपचारों का उपचार 32 रिट जारी करने वाला। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए ट्रिक जानते रहिए। 14 से 32 याद कर लीजिए, पूरे ग्रुप को पहले याद करिए, जब ग्रुप याद हो जाए तो उसके एक एक अनुच्छेद को भी आप अलग से पढ़ के याद कर पाएंगे, बिना ग्रुप हेडिंग याद किए अंदर का विवरण नहीं याद कर पाएंगे। अगला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील है? विच लेक इज ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश? तो इसको समझिए, पुलिकट झील थी, उत्तर यह सही हो जाएगा। अब देखिए पुलिकट झील यहाँ पर देखिए सीमा पर है, आप अगर मोबाइल में नहीं देख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेकर मैग्नीफाई करके देखिए। प्रमुख झीलों के बारे में यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया है मैप पर। डल झील एक मैप लगाया हूँ, डल झील देखिए जम्मू कश्मीर वाली, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर। इस तरह से नीचे अगर आएंगे महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे तो राजस्थान की सांभर झील खारे पानी वाली भी जानते रहिए। उड़ीसा की चिल्का यहाँ पर जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है तो बहुत सब याद आप कर पाना मुश्किल है। ताल जितने हैं उड़ीसा में है, नैनीताल, राकस्तार, नवलताल, देव झील, तो ताल वगैरह सारे जो है आपके उड़ीसा में है, इनको भी जानते रहिए। और नीचे अगर देखेंगे तो लोनार झील इधर महाराष्ट्र की तरफ है, इसको भी आप जानिए। तो इंपॉर्टेंट झीलें दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आप पूरे को देखना चाहते हैं तो मैं क्लियर करता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, रोज एक प्रश्न यहां से आ रहा है दोस्तों कि राज्य के निधि तत्व कहां से लिए गए थे? तो तत्व कहां से लिए गए थे, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कहां से लिए गए थे? फ्रॉम वेयर द डायरेक्ट डीपीएसपी टेकन फ्रॉम। तो अब ये तो जान लीजिए कि आप जानते हैं आयरलैंड से राज्य नीति से तत्व लिए गए थे, आयरिश संविधान से, ये तो उत्तर हो गया। लेकिन आइए आपकी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में हिटलर था तो आपात लगेगा, तो आपातकालीन जर्मनी से, मूल कर्तव्य रूस से, मूल अधिकार अमेरिका से, फ्रांस से गणतंत्र की व्यवस्था, आयरलैंड से राज्य की नीति तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, दिया पूरा हूं, अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान, और ब्रिटेन से तो मैक्सिमम चीजें ली गई हैं। विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक, इसको आप पढ़िए। एक बार मैंने आपको सब बोल करके बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो आपने जो भी पढ़ा होगा आपका रिफ्रेश हो जाए। जितनी बार जीएस को रिवाइज करेंगे उतना मजा देगा दोस्तों। 1 नंबर 1 सेकंड देखते ही देने का वादा करता है परीक्षा में जीएस। मैथ रीजनिंग में आपको हल करना पड़ता है, फिर भी गलत हो जाता है, लेकिन अगर इसको आपने रिवाइज करते रहा केवल तो 1 नंबर एक नजर में देता है, सॉलिड नंबर। अवध का अंतिम नवाब कौन था? हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? तो अंतिम नवाब की फोटो है, हाँ थोड़ा मोटे हो गए हैं, इस पे आप ध्यान न दीजिए। इनकी फोटो लखनऊ में घूमने जाएंगे तो आपको मिलेगी वहां म्यूजियम वगैरह में। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब रहे हैं। ये अमजद अली शाह के पुत्र थे, इनके बेटे बिरजिस कद्र अवध के अंतिम नवाब थे। तो जो ऑप्शन में रहा हो, अगर बिरजिस रहा हो तो बिरजिस कद्र रहेंगे, नहीं तो वाजिद अली शाह रहा हो तो यह सही हो जाएगा, सब एक साथ नहीं देगा।
अगला, परम 8000 किस जनरेशन का है? तो परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया, जिसे 1991 में बिल्ड किया गया था। बहुत छोटा सा है, क्या छोटा, इतना बड़ा कंप्यूटर छोटा लग रहा है, बहुत जबरदस्त कंप्यूटर है दोस्तों। आप सोच लीजिए कि कंप्यूटर कहां से कहां आ गया। जो कंप्यूटर पहले एक बिल्डिंग नहीं रखा जा सकता, तो आज अपनी जेब में लेकर रख के चल रहे हैं लोग। विच जनरेशन इज द परम 8000? अगला प्रश्न है, भाला फेंक डायमंड लीग किसने जीती थी? तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग भाला फेंक वाली जीती थी। यह प्रश्न शायद पूछा हुआ था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसका थोड़ा सा वहां पर डबल हो गया, यहाँ पर फोटो के साथ लगा हुआ है। लिसाणे वगैरह में इसका आयोजन हुआ था, देख लीजिए। बाकी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का। आज नीरज चोपड़ा को परीक्षा वाला काफी खुश करने के लिए मैक्सिमम प्रश्न इन पर बनाया है। जो इनको पढ़ के गया होगा 1 नंबर उसको सुरक्षित मिला होगा। ओडिसी नृत्य किस कला में, ओडिसी नृत्य के कलाकार कौन है? तो ये भी लगातार पूछा जा रहा है, सदाबहार प्रश्न। ओडिसी ओडिशा का ये नहीं पूछेगा, ओडिसी के कलाकार कौन है? मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, चरण चरण और महापात्र। माने महापात्र चरण पूछ दे तो उड़ीसा वाला आप समझ लीजिए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर, ये भी भरतनाट्यम की तरह है, जान लीजिए। और समर्पण और आराधना का भाव होता है। और जैन राजा खारवेल इसके प्रमुख संरक्षक थे। मैं पर इसको भी पढ़ाया हूं नृत्य वाले में, वही मैं रोज लगाता हूं स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा वाला सदाबहार क्वेश्चन, 8 राज्यों से गुजरती है और मित्र पर गमछा झाड़ते हुए, इसको भी याद रखिए। विंडो टैब में एप्स में बंद करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कुछ ऐसा प्रश्न था। तो आइए जो कुछ शॉर्टकट फिर से रिवाइज कर लें, जो बार बार आते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से फॉन्ट, ई से एलाइन, एफ से फाइंड, जी से गो टू, एच से रिप्लेस, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई, के से इंसर्ट हाइपरलिंक, यल से लेफ्ट, एम से इंडिपेंडेंट जो है इंडेंट पैराग्राफ, एन से ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब आप कहेंगे सर डब्लू वाला तो बताया नहीं, विंडोज क्लोज करने वाला, तो विंडोज डब्लू की बात करेंगे तो इससे जो है क्लोज होता है। और विंडोज एक्स लगा देंगे, पूरा दोस्तों यहाँ पर नहीं आ सकता था, बहुत छोटा हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा डेली में आपको ये शॉर्टकट की दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये याद हो जाए। हर परीक्षा में आजकल 1 नंबर का फैशन बन गया पूछने का शॉर्टकट की, पता नहीं इसमें कौन सा जीएस इनको लग रहा है। तो कंट्रोल ईएक्स जो है, हर जगह कंप्यूटर आ गया तो अब कंप्यूटर चलाने वाले कोई भर्ती करना चाह रहे हैं, शायद ऐसा ही हो। तो एक्स से जो है कट होता है, भी से पेस्ट होता है और डब्लू से क्लोज होता है विंडो, इसको भी आप जानते रहिए। जेड वाला जान ही रहे हैं, अंडू रीडू वाला बताया थे मैं कल। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? तो हर्ष चरित्र बाण भट्ट के लेखक जो है, बाण भट्ट द्वारा जो हर्ष चरित्र लिखा गया है, इसको आप जानते रहिए। भारतीय जो है सम्राट हर्षवर्धन का जीवन का वर्णन इसमें किया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 75वां बाफ्टा पुरस्कार, 2022 का 75वां बाफ्टा पुरस्कार, शायद यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। तो ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए यह दिया जाता है। कब से शुरू है इसके बारे में बताया। अब यहाँ से क्या प्रश्न आया था तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो द पावर ऑफ डॉग इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो जैन कैंपियन को, अभिनेत्री जोआना स्कैलन को, अभिनेता बिल स्मिथ, थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को याद करिए, किंग रिचर्ड और बिल स्मिथ। तो इस तरह से इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार था और इसके इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जो है पुरुष वाला जीता था। और महिला वाले की अगर बात करें तो एशले बार्टी ने महिला वाला जीता था। इनकी फोटो यहाँ पर लगी है। ओपन वाला मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, इनको भी यूएस ओपन पूछ चुका था। देखिए आज ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ दिया है और फ्रेंच और विंबलडन की बारी अगले शिफ्ट में है, तैयार रहिएगा उसको याद करके। खेलो इंडिया यूथ गेम सदाबहार क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, लगातार पूछ रहा है। पहली बार 18 में हुआ था यूनिवर्सिटी गेम के नाम से, फिर इसका नाम स्कूल गेम्स वगैरह कर दिया गया। 2019 में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया, इसको भी जानिए। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है और महाराष्ट्र में 56 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान, हरियाणा 41 के साथ दूसरा स्थान। रोजाना करवा रहा हूं। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को ही कहा था, अपने से ही भैया, अपनी मर्जी से तोताए हिंद। खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को देखा नहीं तो देख लीजिए, एचडी फोटो पैनोरामा 60 से लिया गया। अगला प्रश्न यही थे दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए।
क्या ये एनालिसिस, मैं सारे क्वेश्चन लाने में विश्वास नहीं रखता हूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन लाकर आपका समय बर्बाद करना केवल होगा। जो क्वेश्चन वायरल है, जो आप जानते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं रहता है। मैं नए क्वेश्चंस पर लाकर आपकी आने वाली परीक्षा में, मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो शाम को वो विद्यार्थी देखते हैं जिनका पेपर अगली शिफ्ट में रहता है, आज शिफ्ट वही लोग देखना चाहते हैं। तो आज शिफ्ट के सेशन में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाता हूं, आप इन्हीं प्रश्नों के बेस पर अपना जीएस की तैयारी कर दिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों तक शेयर करिए।